सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा नारायण का धन्यवाद, जिन्होंने अपनी रचित इस दुनिया में रहने के लिए एक और दिन दिया। हे नारायण, आपका असीम 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है। राइट लेफ्ट हाथ हम राइट हाथ से पकड़ते हुए, हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, गुड न्यूज, चौकपट भरा हुआ, स्टेमिना से भरा हुआ है, स्टेमिना से भरा हुआ है। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति, ये सृष्टि नारायण हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा, असीम कृपा। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, खुशी, आनंद, उत्साह, उन्नति, प्रगति, सफलता की दिव्य संजीवनी से लबालब भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल है। हम विचारवाणी व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पे चलते हैं। हे नारायण, आपका धन्यवाद है जीवन के साथ सुख देने के लिए। हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है, शांत और प्रसन्न है। हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं, हम खुश और संतुष्ट हैं। हमारे आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम हर व्यक्ति में नारायण के दर्शन करते हैं। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हम सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। हमारा ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसा प्रभु लिसा से नारायण, आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से ये सप्त सितारा गोल्डन पीरियड आजीवन आजीवन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता है। थाम लो नारायण भगवान का हाथ। हम राम राम 21 बार बोलेंगे। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 11, राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। हे नारायण भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है। चलिए अंशु दी, लेसन की तरफ बढ़ते हुए आपका सबका वेलकम। आप जुड़े। आइए, हम जीवन में सफलता और आकर्षित बनाने के लिए, कुछ हासिल करना है, हमारे सपने साकार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा चैप्टर, वैसे तो अभी चैप्टर 0 भी नहीं चल रहा है। हिमाली जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, नहीं दीदी, नहीं हो रही है। ओके, नहीं, एक मिनट रुकिए। अंजलि जी, आप स्क्रीन वो करिए। मेरे मोबाइल में तो कुछ तो चैलेंज आ रहा है। मेरे पास आज लैपटॉप नहीं है, बेटी घर पे है, उसकी क्लास चल रही है। तो अंजलि जी, आप प्लीज शेयर करेंगे, बुक शेयर कीजिए। आप म्यूट है अंजलि जी। मैं ट्राई करती हूँ अंशु जी। मैं आपको कल बताऊं के कैसे शेयर करनी है? शेयर कैसे करनी है बताऊं मैं आपको? हाँ, आपको है ना, शेयर में जाना है। पहले शेयर में जाइए। जाके मैंने गूगल ड्राइव पे जाना है ना? नहीं, शेयर पे जाके आप है ना डॉक्यूमेंट में जाइए। ओके, एक डॉक्यूमेंट्स में आपने यदि डाउनलोड कर रखी होगी मैजिक बुक तो मिल जाएगी। मेरे मोबाइल से नहीं होती है, इस वाले मोबाइल से। देखती हूँ मेरा। कल के होमवर्क में मैंने पूरे 101 लिखे पेरेंट्स पे। वाह वाह, वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। थैंक यू। देखिए अंशु जी, शेयर हुई क्या? शो तो होने लगी, लेकिन अभी वाइट वाइट आ रहा है। आप चैप्टर पे जाइए।
अच्छा, आगे ये बढ़ाइए तो उसे। कैसे जाऊंगी? अच्छा, ओके। ये, एक मिनट। जिस चैप्टर को रीड करना है उस चैप्टर पे जाइए आप। तो चैप्टर मुझे दिख नहीं रहा, नीचे कहाँ आएगा? ऐसे ही आगे करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे आगे करते रहिए, आप आ जाएगा। या तो हमारा आज का है क्या? अच्छा, ये जादुई फार्मूला से करना था ना? हाँ जी, जादुई फार्मूला से करना था। चलो, शुरू होगी ना? यस। ठीक है। चलिए। तो मुझे तो कोई और दिखाई नहीं दे रहे सब लोग। हाँ, जब शेयर करेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। अरे, अच्छा, ठीक है। चलिए सभी को आत्मवंदन, राम राम सभी को। आत्मवंदन, राम राम। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, मैं स्टार्ट करूँ अंजलि जी रीड करना? हाँ जी, हाँ जी। हिमाली जी नहीं है क्या? हाँ, है ना हिमालय जी भी। हाँ, आप करिए, आप करिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहे ना, मैंने सोचा ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। ओके, चलिए। हाँ, ठीक है। सभी को जय श्री कृष्णा। हम आज का चैप्टर, कल हमने छोड़ा था जादुई फार्मूले पे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न अल मुक्तिदीन बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताते हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण हैं। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि ये आपकी, नेक्स्ट चैप्टर करिए अंग्रेजी, नेक्स्ट प्लीज। आ गया ना? पहचान बन जाए, हाँ जी, पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। आगे कंटिन्यू करूं अंजलि जी? एक मिनट। हाँ, तो देखिए, ये इन्होंने रोंडा बन ने हमें अपने जीवन में जादू करने के लिए, अपने जीवन को जादू से भरने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है ना? जैसे हम अपने बचपन में फॉर्मूलेज पढ़ते थे ना मैथ्स में, जैसे हमारे अलजेब्रा में होते थे, और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते थे, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने एक जादुई फॉर्मूला दिया है हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि हम किस तरह से, कौन से फॉर्मूले को अपना के अपने जीवन में सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं। तो ये कह रही हैं, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इसके लिए देखिए, इन्होंने कहा है कि ज्ञान तो इतना बड़ा खजाना है ना? हमें नॉलेज तो सब जगह से मिल जाती है। आजकल यूट्यूब भरे पड़े हैं, हमें बुक्स हैं, अब हमारी वर्कशॉप्स हैं, इतनी सारी आप वर्कशॉप्स लगाते हैं। लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, है ना? कि आपने ये क्लास लगा ली, सुना, और उसी से आपके जीवन में जादू होने लग पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ने भर से नहीं होगा। तो आप सबको आज ही संकल्प लेना होगा कि जिस तरह से हम यहाँ पे रोज बताते जाएंगे, असाइनमेंट्स आते जाएंगे, आप उन असाइनमेंट्स को डेली कंटिन्यूटी में करते जाएंगे, है ना? तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। चाहिए ना सबको रिजल्ट?
अपनी लाइफ को सुंदर बनाना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ जी। इसकी कुंजी जादुई बताई गई है। कुंजी का, सॉरी, कुंजी का मतलब हाँ, चाबी। इसकी चाबी जो है वो प्रैक्टिस में है। जब आप इस चाबी को यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये जादू हासिल होगा। ये मिरेकल्स होने लगेंगे जिंदगी में। देखते जाइए, करते जाइए। हाँ जी। और इसके बाद जादुई इन्होंने पा- एक मिनट अंशु जी, मैं आगे का भी बता देती हूँ थोड़ा, जो इतना आपने हाँ पढ़ा। जी। तो ये बताते हैं कि प्राचीन पहले की जो दंत कथाएं भी थी, और हम लोग जो जादू के शोज भी देखते थे, है ना, उसमें भी वो कहते थे कि जब भी कोई जादूगर आता था तो वो जादू करने से पहले कोई ना कोई शब्द बोलते थे, है ना। मुझे याद है कि वो खाली जग में से पानी निकालते थे तो उसके लिए पहले बोलते थे वाटर ऑफ इंडिया, और उसके बाद वो पानी इस तरह से जग को टिल्ट करते थे तो पानी निकलता था। इसी तरह से बहुत सारे वो शब्द बोलते थे और फिर इस तरह से करके जादू हो जाता था जब ऐसे एक्शन करते थे। तो ये कहते हैं हम भी अगर इस अंतर तरह। अंतर मंतर जादू कलंतर छू और चिड़िया निकल कर आती थी। यस यस, थैंक यू सो मच। तो वो इस तरह से बोलते थे ना, तो वो जादू हमें दिखता था। उसी तरह से हमें अगर अपनी जिंदगी में जादू चाहिए, अपने सपने पूरे करने हैं, है ना, मिरेकल्स चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी वो जादुई शब्द बोलने पड़ेंगे। और वो कौन से जादुई शब्द है? सिर्फ एक शब्द है, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। इतना इजी है, करना बहुत इजी है ना, लेकिन करना किसे है? हमें, जिनको खुशियां चाहिए। तो वो बोलते हैं कि धन्यवाद शब्द इतना पावरफुल शब्द है जिसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना पावरफुल शब्द है। हमारे जिंदगी में रोशनी भर देता है ये शब्द, हमें पॉजिटिविटी में ला देता है। और हम जिस जिस चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं ना, वो चीज हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बता रही हैं कि हमें धन्यवाद शब्द कैसे बोलना है। जितना ज्यादा हम बोल सके उतना ज्यादा बोलना है। और ये कह रही है कि हमें जानबूझकर भी बोलना है और महसूस करना है। ठीक है ना। और हमारी लाइफ में जितने भी शब्द हैं उन सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द है थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपको बहुत कनेक्ट करता है। इंग्लिश में थैंक यू कनेक्ट करता है तो थैंक यू बोलिए। शुक्रगुजार बोल सकते हैं तो शुक्रगुजार। धन्यवाद कनेक्ट करता है तो धन्यवाद, जो आपके अंदर से आए। ठीक है ना। ये कह रही हैं कि धन्यवाद ही वह सेतु है। सेतु मतलब पुल, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों को हमारे सपनों से जोड़ता है। मतलब हमारी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसमें हम आज हैं, जो हमारे सपने हैं जो हमें पूरे करने हैं, है ना, हमारे सपने हैं कि हमें अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, बहुत बढ़िया घर चाहिए, बच्चे हमारे सफल हो जाएं, खूब अच्छे से कमाएं, ये मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं, मेरी सेहत अच्छी हो जाए। किसी भी तरह का, किसी भी क्षेत्र में जो भी चैलेंज है या जो भी हमारे सपने हैं, सबके सपने तो होते ही हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उन सपनों तक पहुंचाने के लिए ये हमारी इन परिस्थितियों से बीच में पुल का काम करते हैं। क्या? धन्यवाद शब्द। जब हम धन्यवाद शब्द बोलते हैं तो हमारे सपने पूरे होने लगते हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलने लगता है। वाओ, है ना, कितने मजेदार कि सिर्फ एक धन्यवाद शब्द बोलने से ही आपके सपने पूरे हो जाए। इससे बढ़िया और क्या चाहिए, है ना। है ना इंटरेस्टिंग। तो ये आगे बताते हैं कि इस जादुई फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। हाँ जी अंशु जी। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द जितने अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि हम इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है।
न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, मीन्स आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा कि आप इससे पहले जीते थे। यदि हाँ आप जी, कृतज्ञता का, हाँ जी, हाँ जी, पढ़ लीजिए ये इतना। ओके, यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा ही बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ जी अंजलि जी। हाँ जी, देखिए इन्होंने ये हमें फॉर्मूला बता दिया कि हमें करना क्या है। जादुई शब्द धन्यवाद बोलना कैसे है, ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। इन्होंने बोला जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें, और जितना ज्यादा हम बोल सकेंगे उतना ज्यादा बोलिए। जानबूझकर का मतलब है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि हम हर किसी में कमियां ढूंढते हैं, है ना। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो हम हर दिन हर वक्त क्या बोलते रहेंगे, अरे तू तो पढ़ता ही नहीं है, तू तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले। तो हम जाने अनजाने में ना नेगेटिव शब्द यूज करते हैं कि फेल हो जाएगा, तू पढ़ता ही नहीं है। तो हम कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं यूनिवर्स को कि तू पढ़ता नहीं है। तो वो एनर्जी, वही एनर्जी हमारे पास वापस होके आएगी। तू फेल हो जाएगा, तो वो फेल होने की एनर्जी हमने भेजी ना। फिर हम बच्चे को बोलते हैं कि तुम फेल हो गए, कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी हाथ होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसमें से कमियां नहीं निकालनी, किसी की भी कमियां नहीं निकालनी। उल्टा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ रहा है बैठ के, उसने किताब भी हाथ में पकड़ी है, तो हम लोग उसके बारे में ये भी तो बोल सकते हैं कि वाह आज तो मेरा बेटा 10 मिनट पढ़ा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करते रहो, तुम फर्स्ट आ जाओगे, है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर जादुई शब्द बोलने हैं। इसमें देखिए ये यूनिवर्स का लॉ होता है कि जो चीज हम बोलते हैं, जो शब्द हम खुद मुंह से निकालते हैं, वही चीज हमें मिलने लगती है। हम लोग अपनी रियलिटी, अपना जीवन खुद बनाते हैं। हमारे हाथ में है कि हमें क्या चाहिए। तो जो चीज हम सोचते हैं, हमारी ना सोच सबसे पहले यूनिवर्स तक पहुंचती है, शब्द बाद में पहुंचते हैं, सोच पहले पहुंच जाती है। तो जो चीजें हम सोचते हैं या बोलते हैं, वही चीजें हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है ना। हम दूसरों पे उंगली नहीं उठा सकते कि इसकी वजह से हुआ, वो सब हमारी वजह से हुआ। जो भी आज हम हैं, हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, वो हमारी वजह से हैं। ये यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव चीजें देखनी है, उन्हीं के बारे में बोलना है। थोड़ा बहुत अगर हमें उसमें झूठ भी बोलना पड़े, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, तो हमें वो बोलना है। इसमें बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, यूनाइट द वर्ड्स विद लॉजिक एंड मैजिक। तो कहीं थोड़ा थोड़ा अगर हम बोलेंगे और उसको हम बार बार बोलेंगे, तो बार बार बोलने से क्या होगा, हमारा लॉजिकल माइंड भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, और वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। जब सबकॉन्शियस माइंड में चीज चली जाती है ना, तो वो बहुत जल्दी तक पहुंच जाती है, और यूनिवर्स उसे पूरी करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अंशु जी 1 मिनट आप देखिए, बाहर कोई आया है ना। अंशु दी आप म्यूट पे हो। हाँ जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि हमें जो कि कृतज्ञता को, हमें जो ग्रेटिट्यूड है उसको महसूस करना है। उसको किसी को भी देने से पहले उसे महसूस करना है कि हाँ सच में हम उस काम के लिए, जो भी सामने वाले ने हमारे लिए प्रति काम किया है, उस काम के लिए हम दिल से कृतज्ञ है, ठीक है ना।
जब जितने ज्यादा हम कृतज्ञता को महसूस करेंगे, ठीक है ना, और दूसरे को देंगे, उतनी ज्यादा कृतज्ञता हमारे पास लौट के आएगी। यदि आप देखिए ना, यदि आप एक इसने रोंडा बर ने बताया है कि आप जो देते हैं वही पाते हैं, जो हम बोते हैं वही पाते हैं, ठीक है ना। यदि हम सोचें करेले का बीज बोया है और हम सोचे उसमें हमने आम का पेड़ निकले, तो क्या ऐसा कभी होगा कि हम करेले का बीज बोएं और उसमें हमारा आम का पेड़ उगे? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कभी होगा कि करेले का बीज बोने पर और हमको आम का पेड़ हमारे घर में उगेगा? ऐसा नहीं होगा ना। तो वो वही बताना चाह रहे हैं कि हम करेले का बीज बोते हैं तो करेले का ही पेड़ उगता है, और यदि हम आम का बीज बोते हैं तो आम का ही पेड़ उगेगा, ठीक है ना। यदि हम किसी को बहुत अच्छी दुआएं देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? दुआएं ही लौट कर आएंगी, हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। यदि हम किसी को भला बुरा कहते हैं कि तूने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, तेरे साथ ऐसा हो, तेरे बच्चों के साथ ऐसा हो, कई कई लोग देखते हैं ना कि कई कई लोग इस तरह से भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो गलत रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। उन्हें अपनी शब्द शैली में गलत सही शब्दों का चूज करना चाहिए। तो हम, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वही हम अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वही शब्दों का, वही चीजों का उच्चारण करना है जिसकी हमें आवश्यकता है। उन्हीं शब्दों को दूसरों लोगों को बोलना है जो हमें अपनी जिंदगी में, जो चीज हमें चाहिए, ठीक है। और यदि हम कृतज्ञता करते हैं, जो भी, जिस भी हमारे माता पिता, देखिए हमारे बचपन से देखिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया होता है। आप इस प्रकृति से ही देखिए, प्रकृति से हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं। धरती माँ से हमें क्या क्या मिलता है, वायु देवता से हमें क्या क्या मिलता है, सांसें मिलती हैं। आप अनगिनत चीजें हैं जो हमें मिल रही हैं। तो क्या हमने कभी इन सब चीजों के प्रति कृतज्ञता का भाव महसूस किया? यदि हम इन चीजों के लिए कृतज्ञता का भाव करेंगे तो हमारी ये चीजें भी हमें बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में हमें मिलेंगी, बहुत ज्यादा अच्छे से होगा, हमारा जीवन बहुत ही सुगमता से चलेगा। उन्होंने यही बताया है कि यदि हम कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो हमारा जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि हम कृतज्ञता का अभ्यास ज्यादा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही तेजी से बदलेगा। और इस चीज का उदाहरण मेरे ख्याल से हिमाली जी, अंजलि जी, मैं और आप सभी लोगों भी, क्योंकि आप लोग भी, थोड़े बहुत लोग इनमें से हमारे साथ पहले से हैं, तो आप लोग भी देख रहे होंगे जब हमने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया तो हमारा जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे। क्योंकि हमने क्या किया, हमारी सोच को ही बदला। पहले हम, हमारी चीजों को देखने का नजरिया, बोलने का नजरिया अभी हमारा नेगेटिव था, ठीक है। लेकिन जब हमने हर चीज में कृतज्ञता महसूस करने लगे, हर चीज में पॉजिटिव होने लगे, तो हमारे चीजों के, जो हमारे चीजें भी हमारे इस हिसाब से होने लगी। हमारे जो हम बोल रहे हैं वही हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। चलिए हम आगे, हिमाली जी आप रीड करेंगे चैप्टर अभी, या अंजलि जी अ, का वेट करें? अंशु जी मैं आ गई हूँ। अच्छा मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ? हाँ अब आप दिखाई दे रहे हो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज चेंज हाँ कीजिए। हाँ, ये 1 मिनट में थोड़ा सा इनको बता दूं इसके बारे में, हाँ जी। है ना, कि ये कैसे काम करता है। देखिए, जैसे इसमें हम, जैसे हम अपनी जिंदगी में ना कुछ पाने के लिए हमें कुछ खरीदना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कमाइयाँ करते हैं, मनी कमाते हैं, है ना। तो जितने पैसे हम कमाते हैं हम उसके बदले में वो सुविधा की चीजें खरीद पाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमें कमाइयाँ करनी है। किस चीज की कमाइयाँ करनी है? कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की। जितना हम धन्यवाद करेंगे ना, जितनी चीजों के लिए धन्यवाद करेंगे उतनी हम कमाइयाँ करेंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का है कि अगर आपको अपने लिए कमाइयाँ करनी है, अपने खुद के सपने पूरे करने हैं, तो आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि जैसे 1,000 रुपए लगेगा आपकी अपनी चीजें खरीदने के लिए। आपको सूट चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको कुछ पहनने के लिए स्लीपर्स चाहिए, 1,000 रुपया, ठीक है। अगर आपको अपने ब्लड रिलेशन के लिए चाहिए, अपने बच्चे के लिए चाहिए, अपने माता पिता के लिए चाहिए, भाई बहन के लिए चाहिए, तो आपको 2,000 रुपये आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अगर आपको अपने पति के लिए चाहिए, अपनी बहू के लिए, सास के लिए, आप सपने पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3,000 रुपये चाहिए,
ठीक है। और अगर आप लोक कल्याण समाज सेवा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितनी कमाइयां चाहिए? 4,000। जो मैंने ये 1,000, 2,000, 3,000 बोले हैं, ये कमाइयां मेरा मतलब कहने का है कि कृतज्ञता की कमाइयां। आप तब इसके लिए, आपको तब ये फल मिलना शुरू होगा, इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा जब आप 1,000 बार अपने लिए कृतज्ञता कर लोगे, तब आपको ये रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है। और अपने जैसे अपने बच्चों के लिए करना चाह रहे हो, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए जो ब्लड के हैं, तो 2,000 कमाइयां करनी पड़ेंगी। ये नहीं होगा कि 1,000 में आप सोचें कि आपके बच्चों के सपने पूरे हो जाएं, तो वो नहीं होंगे। ठीक है। आप जितनी कमाइयां करेंगे, शिद्दत से कमाइयां करेंगे, उतने रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये बुक जो है ये इतनी साइंटिफिकली बनाई गई है कि जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, नर्सरी क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये बुक भी इसी तरह बनी है। सबसे पहला चैप्टर जो है वो पहला ही है, उसको करेंगे तब हम दूसरे पे पहुंचेंगे। मतलब हर चैप्टर के असाइनमेंट करने जरूरी हैं। ठीक है। समझ आ गया ना सबको? हमने आज दिन तक कभी धन्यवाद किया ही कहाँ है? हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देता है कोई, किसी ने पानी का गिलास दे दिया, खाना दे दिया, तो उसको थैंक यू बोलते हैं। वो भी हम ऐसे हवा में उछालते हैं, थैंक यू, है ना, कोई फीलिंग नहीं आती। ये वाले जो जादुई फॉर्मूला जो है वो है शिद्दत से बोलना, भावनाओं से बोलना। फीलिंग इज फ्यूल। हम जितनी इसमें फीलिंग डालेंगे ना, उतनी जल्दी ये वर्क करेगा, उतनी जल्दी हमारा यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचेगा। यूनिवर्स कोई हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता, कोई और लैंग्वेज नहीं जानता, वो क्या जानता है? हमारी फीलिंग्स को समझता है। हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो वो वाइब्रेशन कहाँ से पैदा होती है? हमारे थॉट्स से, जो हमारे दिमाग में विचार चल रहे होते हैं। जो विचार चलेंगे वही हमारे बिलीव सिस्टम बन जाता है जब हम उसको बार बार सोचते हैं, है ना। और वो बार बार सोचने से हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। जब सबकॉन्शियस में चला गया तो सबकॉन्शियस का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ होता है? यूनिवर्स से। तो वो यूनिवर्स तक बात पहुंचती है। इसलिए कहा मैंने कि थोड़ा सा जानबूझ के, अगर आप जानबूझ के भी बच्चों के लिए बोलेंगे, अपने पति के लिए बोलेंगे, अपनी सेहत के लिए बोलेंगे, अगर मेरी सेहत में कहीं पे कोई चैलेंज है लेकिन मेरे बाकी के काम कर रहे हैं ना अंग, उनके लिए थैंक यू बोलो। ठीक है ना। और जैसे टांगों में किसी का चैलेंज है तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि मैं चल फिर रही हूँ, थोड़ा बहुत कुछ है पेन, हम बोलते नहीं है ये शब्द लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आप चल रहे हो तो आप बोलो थैंक यू प्रभु, मैं चल रही हूँ, है ना। तो थैंक यू जब आप इस तरह से करोगे, फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक आपको बोलना है, बार बार बोलोगे तो वो सच होना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, कि अरे ये तो इतना ग्रेटिट्यूड में है, और ठीक है, वो उतना ही तथास्तु बोलता है और आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। आपके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं जिस चीज के बारे में सोचोगे। ठीक है। हमें अपने गड्ढे भरने हैं, जो आज दिन तक हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किए, वो हमें अब ग्रेटिट्यूड करने हैं। उससे हम गड्ढे भरेंगे, कमाइयां करेंगे, और कमाइयां करके फिर हम अपने सपने पूरे करेंगे। ठीक है। तो ये इसका जादुई फॉर्मूला है। ठीक है, सबको समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है इस चैप्टर से, नहीं तो हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। है क्या अंशु जी किसी का क्वेश्चन? तो देख लीजिए, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ना आप आगे बढ़िए ना, लास्ट में देख लेंगे क्वेश्चन जो भी होगा, आप आगे बढ़िए। ठीक है, आप अगला चैप्टर स्टार्ट करिए। आप चेंज करिए चैप्टर। ओहो अच्छा। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं है बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। उन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपना साकार हो जाए।
आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास में समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। हाँ जी, तो देखिए ये जो पुस्तक है जादुई पुस्तक है ना, मतलब ये इतनी अच्छी पुस्तक है ना कि जिंदगी को रोशनी रोशनी बिखेर देती है हमारी लाइफ में। इसको जादुई पुस्तक बताया गया है। इस बुक के द्वारा, इस बुक को करने से, इसकी प्रैक्टिस करने से हम क्या करते हैं, अपने जो सोचने का हमारे जो पैटर्न है उनको चेंज करते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि जब हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलने से ही नहीं होती, ठीक है ना। कृतज्ञता का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है कि हमने थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद बोल दिया तो हो गया। उसके अनुरूप जीना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डीप जाना है। डीप कैसे जाएंगे, हम अंदर से फील करके बोलना है हमें, फीलिंग के साथ। थैंक यू जब हम बोलते हैं ना थैंक यू शब्द, तो आंखें बंद करके जब आप बोलते हैं ना तो पूरी फीलिंग आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना। जब हम फील करेंगे, इस फीलिंग के साथ हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हमें इस फीलिंग को अपने रिश्तों में जीना है, समाज में जीना है, जिंदगी में जीना है। मतलब आज से हम ये संकल्प करेंगे कि आज से हर जगह इतनी सी चीज के लिए भी हम थैंक यू करेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, किसी की सेवा है, या परमात्मा ने जो मुझे नियामतें बख्शी हैं, जो चीजें हमें दी हैं, उन सब के लिए हमें धन्यवाद करना है। और करना कैसे है, फीलिंग्स के साथ। फीलिंग ही इसमें काम करती है। हम चाहे कितनी बुक कॉपियां भर दें लिख लिख के थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे लिखने से भी नहीं होगा, बोलने से भी नहीं होगा, जब तक हम उसमें फीलिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा अंदर से फील करके हमें बोलना है। और देखिए इन्होंने इसमें बताया है कि इस पुस्तक के बारे में कि इसमें कैसे इसका पूरा का पूरा बुक किस तरह से लिखी गई है, इससे क्या क्या मिलने वाला है। तो ये बता रहे हैं कि इसके 28 जादुई अभ्यास हैं, इसके 28 चैप्टर हैं, है ना। तो इसमें हम अपने हेल्थ को लेके, धन को लेके, नौकरी को लेके, संबंधों को लेके, और भी जो हमारे जीवन में जितने भी हमारे सपने हैं उनको हम इस बुक को पढ़ के, उस पे काम करके उनको हम पूरा कर पाते हैं, बड़े आराम से कर सकेंगे। हमारे इसमें देखिए कितने सारे और भी लोग होंगे, अंशु जी, मैं और हिमाली जी के साथ, जो हमसे पिछले वर्कशॉप से जुड़े हैं, उनके भी कितने सपने पूरे हुए, है ना। तो इसको बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग डेली करिए, और शिद्दत से करिए। जितनी शिद्दत से करेंगे ना उतने सपने पूरे होते जाएंगे आपके। इस बुक को सिर्फ सुनना नहीं है कि सुन लिया हो गया। असली जादू जो है वो प्रैक्टिस में है, लिखने में है, फीलिंग डालने में है, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो आपकी उंगलियों से, मतलब ये कह रही है कि ये जो सुनहरा अवसर आपको मिला है वो आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। और इसको अट्रैक्ट किया है आपने, आप इस तरह यूं ही नहीं आए हो इस वर्कशॉप में। हमारी लाइफ में कोई भी चीज कोइंसिडेंट नहीं होता कि मतलब संयोग नहीं होता, ये प्री प्लान्ड होता है, हर चीज का कारण होता है। अगर आप इस वर्कशॉप से जुड़े हैं, जो जो इसको सुन रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं या जूम पे लाइव सुन रहे हैं, उसका कारण है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो चुके हैं, और यूनिवर्स आपको भर भर के देने वाला है, दोनों हाथ इस तरह से करके देने वाला है। आप लेने वाले बनो, आपको एक रास्ता दिखाया गया है यूनिवर्स के द्वारा, और आपकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। इस सुनहरे अवसर को मत खोना, है ना। बार बार ये मौके नहीं मिलते। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। और इस बुक में ये बताया जाता है कि जब आप बीच में गैप नहीं डालना, गैप डालोगे, एक दिन काम नहीं करोगे तो 3 दिन पीछे जाके काम करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो ये इतना बढ़िया अवसर है, हम लोग यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, डेली पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहो और ये प्रैक्टिस करते रहो, और अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करते रहो, ठीक है। हाँ जी अंशु जी।
अंशु जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, चलिए जी। वही पेपर चैप्टर वही आ रहा है, कौन सा आ रहा है? मुझे लग रहा है चेंज हो गया है ये। अरे चेंज हो गया ये, एक मिनट। जी। ये यही वाला था ना पेज? हाँ। हाँ। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदल देने के लिए जिन अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वे आपके हाथों से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। आगे कंटिन्यू करूं अंजलि जी? हाँ जी। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है, चेंज कर दीजिए। और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ जी, एक मिनट। तो देखिए यही इन्होंने बताया है कि हमें 28 दिन तक लगातार इस प्रैक्टिस को करना है, ताकि हमारे एक एक कोशिका तक, हमारे पूरे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक अणु तक हमारे ये अवचेतन मन तक, मतलब हमारे ये ग्रेटिट्यूड पहुंच जाए, है ना। इससे भर जाए, मतलब कहने का कि हम, हमारी लाइफस्टाइल में ये कृतज्ञता आ जाए। उठते बैठते हमारी सांस सांस में कृतज्ञता हो, सांस सांस में हमारे ग्रेटिट्यूड निकले, थैंक यू निकले, तो हमारा जीवन सच में बदल जाएगा और हमेशा के लिए बदल ही जाएगा। 360 डिग्री पर चेंज हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ। सोच बदल जाती है, अवेयरनेस आ जाती है और सब कुछ अच्छा अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। हम पहले बिलो द लाइन होते थे, अब हम कभी बिलो द लाइन जाते ही नहीं है, और जाते भी हैं उसी समय हम अवेयरनेस में होते हैं, तो उसी समय हमें समझ आ जाती है कि मैंने ये सोचा क्यों। उसी समय हम डिलीट डिलीट कर देते हैं, या हम बोलते हैं तो हमें उसी समय समझ आ जाती है कि ओह मैंने ये गलत क्यों बोला, है ना। कितनी अवेयरनेस आ जाती है। तो आप भी इस चीज को फील करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, लगातार 28 दिन तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम 28 दिन तक लगातार इसको प्रैक्टिस करेंगे इस बुक की, तो ये हमारी आदत बन जाएगी, जीने का तरीका बन जाएगा। और हम इसका जब सतत अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूटी में करेंगे, तो ये गारंटी दे रही है लेखिका कि हम अपने जीवन में जादू होते देखेंगे, मिरेकल्स होते देखेंगे, सच में चमत्कार होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं, है ना। ये आप सबको ये एक गूढ़ नसीहत दे रही हैं, एडवाइस दे रही हैं ये वाली बुक आपको, कि आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी और आपको इतनी ज्यादा मतलब नॉलेज मिलेगी इस किताब से, कि हम अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं और उनको पाने के लिए हमें क्या करना है, कौन से स्टेप उठाने हैं। तो इसमें देखिए पहले के जो प्रैक्टिस के 12 अभ्यास हैं, पहले जो 12 चैप्टर हैं, वो हमारे पास्ट के, जो हमने आज दिन तक कभी ग्रेटिट्यूड किया ही नहीं, धन्यवाद किया ही नहीं, किसी चीज के लिए भी नहीं किया। देखिए हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा,
हमारी एजुकेशन हमें दी इतनी बढ़िया, हमारी शादियां की, हमें शादियों में भी इतने इतने गहने दिए, अभी तक वो हमारे साथ वर्त रहे होते हैं, हमारे ससुराल वालों के साथ। क्या कभी हमने उनका धन्यवाद किया? नहीं किया ना। हम कभी दिल से धन्यवाद करते ही नहीं है। हाँ, उस समय करते हैं जब हमें गिफ्ट दे दी, कोई चीज दे दी, हमारे लिए कुछ कर दिया, और थैंक यू वो भी उड़ता उड़ता सा, है ना। तो वो जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हमने गड्ढे बना के रखे हैं, जब हम उनको भरना शुरू कर देंगे, हम पास्ट के और वर्तमान के चीजों के लिए कृतज्ञता हम करेंगे, तो हमारा फ्यूचर अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो ये 12 चैप्टर जो है वो हमारे प्रेजेंट के और पास्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है, उन पास्ट और प्रेजेंट की कृतज्ञता हमें इन चैप्टर्स में करने का तरीका बताया है इन्होंने। ठीक है, और अभी हम 12 चैप्टर तक अपने रिजल्ट नहीं पा पाएंगे। 12 चैप्टर तक हमें कमाइयां करनी है, जो जितना ज्यादा कमाइयां करेगा उसको उतने ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, जितनी ज्यादा करेंगे। और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10 लिखनी है, 20 लिखनी है, 100 लिखनी है, 500 लिखनी है। आप जितनी ज्यादा लिखेंगे उतनी जल्दी आपका ये जादू सक्रिय हो जाएगा, मतलब आपका जादू काम करना शुरू कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चीजें सोचोगे, बोलोगे भी नहीं, सिर्फ सोचोगे और आपकी चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। है ना मजेदार? वाह, मजा आ जाएगा कि जो चीज हम सोच रहे हैं तुरंत हमारे सामने हाजिर हो जाती है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कितनी मजेदार जिंदगी हो जाएगी, है ना, स्मूथ। चलिए देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं ये। हाँ जी अंशु जी। हाँ जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ हम सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों या परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को अपने आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप जहां कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। हाँ जी। तो देखिए अगले जो 10 अभ्यास हैं, 10 चैप्टर जो अगले हैं, वो उसमें क्या बताया है? हमारी इच्छाएं, अपने सपने, हम हर अपनी मनमानी चीज, मनचाही चीज जो हम चाहते हैं उनको पाने के तरीके बताए गए हैं। हम अपने सपने साकार कर पाएंगे, अपनी हर परिस्थिति को अच्छी बेहतर बना पाएंगे, जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। उसके बारे में हमें फॉर्मूलेस बताए गए हैं इन अगले 10 चैप्टर्स में। और उसके बाद जो अगले 6 चैप्टर हैं उनमें तो मतलब वाव वाले हैं, वो तो हमारा फ्यूचर क्या बना देंगे, आप सोच के ही खुश हो जाओगे कि उसमें तो हम अपने अपने आप के लिए तो कुछ करेंगे ही करेंगे, हम औरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, समाज के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए भी हम काम कर सकेंगे, उनके जीवन में भी जादू ला सकेंगे, उनको भी खुशियां दे पाएंगे। तो है ना ये मजेदार? मतलब लास्ट में तो ये होगा कि हमें वो जादुई छड़ी पकड़ा देते हैं, जैसे वो जादूगर करते थे ना, यूं छड़ी घुमाई और जादू एकदम से हो गया, है ना। तो हम लोग भी इस तरह से ही छड़ी घुमाएंगे और वो चीज हमारे, जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनके लिए जो हम प्रे करेंगे, जो हम चाहेंगे, उन तक भी वो चीजें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, हम उनके लिए भी, उनके सपने भी पूरे करना शुरू कर देंगे। तो कितनी मजेदार जर्नी है ये, है ना।
तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट में जब हम पूरे ये चैप्टर कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क की और शरीर की, हमारा ब्रेन और हमारी पूरी बॉडी, पूरी एक एक कोशिका जो है हमारी, वो ग्रेटिट्यूड से लबालब भर जाती है। हम खुद फील करेंगे। मतलब अब तो ऐसा हो गया है ना कि हम लोगों के तो हर सांस में थैंक यू निकलता है, हर सांस में थैंक यू निकलता है, हर चीज को देख के थैंक यू निकलता है। हर चीज एनर्जी है, ये एनर्जी का ही कमाल है। हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हो, ये टेबल, ये चेयर, ये सब एनर्जी है, पता है ना सबको। तो जब हम इस, और ये एनर्जी जो है यही वर्क करती है, तो हम कौन सी एनर्जी डाल रहे हैं? हम पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव मिलेगी। तो पॉजिटिव क्या है? ग्रेटिट्यूड सबसे पॉजिटिव शब्द है ना। तो ये बोल रहे हैं कि इसको करने के लिए देखिए आपको कुछ डेली रूटीन से हटके भी कुछ नहीं करना है। इसमें जो जो अभ्यास बताए गए हैं, जो जो प्रैक्टिस बताई गई है, वो हमें डेली डेली रूटीन में ही करने के लिए कहा गया है। ज्यादातर जो है हमारी जो सुबह की शुरुआत होती है ना, अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो जाएंगे और रात तक हमें क्या क्या करना है उस बारे में बताया जाएगा। बहुत इजी है, हम इसको डेली कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन भी कर सकते हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वहां पे भी हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि इसको, इतनी सी बुक है, इस बुक को उठा के तो ले जाना है आपको, है ना। एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है, उस पे आपको लिखना है। कोई बहुत ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं है, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। अपनी कॉपी पेंसिल निकाली, अपने लिखने बैठ गए, ठीक है ना। अगर सिर्फ लिखने से, घर बैठ के लिखने से आपके सपने पूरे हो जाते हैं तो क्यों ना करें। हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा, वो वाली बात है, ठीक है। हाँ जी अंशु जी। यदि आप एक दिन की भी नागा कर देते हैं तो इस बात की आशंका है कि आप जब तक इस सब हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे, आप अब तक की हासिल की गई गति और लय को गवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन के नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं तो यहाँ वे दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही और सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बता दूंगी कि क्या कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं और आपके जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही समय अधिक लग जाएगा। हाँ जी। हाँ जी, देखिए इन्होंने बता दिया ना कि आपको एक दिन भी नागा नहीं करना है। एक दिन भी ऐसे नहीं करना है कि अरे आज कोई बात नहीं, नहीं किया तो कोई बात नहीं, है ना। आपको डेली करना है। अगर आप एक दिन भी नागा करते हैं तो आपने जो अब तक हासिल किया है ना, जो आपकी कंटिन्यूटी बनी है, जो फ्लो आपकी इसमें ग्रेटिट्यूड में जो फ्लो आया है, जो लय आपने बना दी है, वो सब गंवा देंगे आप, है ना। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा ये फ्लो बना रहे, ये एनर्जी बनी रहे, इसके लिए आपको डेली अपने इस पे वर्क करना है। डेली के असाइनमेंट डेली ही करने हैं। और अगर जैसे अब स्कूल में बच्चों के होता था ना, कि हम लोग भी पढ़े हुए हैं, अगर हम एक दिन होमवर्क नहीं करते थे तो हमें टीचर से पनिशमेंट मिलती थी ना, चाहे वो डांट हो, चाहे वो हमें नोट लिख के दें, चाहे वो हमारे टाइम पे तो मार भी पड़ती थी, है ना। तो इसमें आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी? अगर आप एक दिन नागा करते हैं तो आपको 3 दिन पीछे जाना है, 3 दिन पीछे का दोबारा अभ्यास शुरू करना है। 3 दिन पीछे जाके दोबारा से उस चैप्टर से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी, तब वो आपकी रिकवरी होगी जो आपने नहीं किया है, ठीक है ना। आप उस एनर्जी को तब मेंटेन कर पाएंगे।
तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बेहतर है कि आप डेली का डेली 1 महीना अपने लिए दे दीजिए। ठीक है ना? हम आज तक अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार वालों के लिए कितना कितना टाइम निकालते हैं। तो 24 घंटों में से 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे अपने लिए निकालना मुश्किल नहीं है, निकाल सकते हैं ना? हम सपने पूरे करने जा रहे हैं अपने, अपने बच्चों के, पति के, परिवार वालों के, कर सकते हैं ना? यस। तो देखिए ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे जो चैप्टर्स होंगे ना, वो हमें सुबह से बोला जाएगा करने के लिए, जैसे ही आंख खुलेगी वैसे भी करना होगा। तो उसके लिए हमें पिछले दिन ही ये बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है? रात को सोने से पहले भी कुछ अभ्यास हमें पढ़ने पड़ेंगे जो अगले दिन हमें सुबह सुबह से शुरू करने हैं। तो हमें ये बताती जाएंगे, जिस तरह से ये बताती जाएंगे उस तरह से हम करते जाएंगे। और इसमें जो ये पैराग्राफ है ना कि अगर आप डेली नहीं कर सकते तो आप हफ्ते में कर लीजिए, या एक ही जिसमें चैलेंज है उसी को लीजिए, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट मिलने में बहुत टाइम लगेगा। फिर बहुत सारे लोग मैजिक बुक करते हैं, है ना, और साथ में फिर कहते हैं कि मैंने तो 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है ना? बहुत सारे लोग हैं। रिजल्ट और फल किसको मिलता है? जो शिद्दत से करता है। यही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, जो डेली करता है, शिद्दत से करता है, फीलिंग्स के साथ करता है, उसको मिलेगा रिजल्ट। और अगर हम इसको यूं ही लेंगे कि कोई बात नहीं, तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। आएंगे रिजल्ट, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है? इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि डेली के डेली ही करना है, और जिस तरह से रोंडा बन बता रही है उसी तरह से करना है। हाँ जी अंशु जी। एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट ऊपर 28 दिन बाद। हाँ नेक्स्ट हाँ ठीक है, आ गया। अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं तो आप अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादू अभ्यासों के उन अभ्यासों के अंशांश भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बेमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क को नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिलों में शामिल करते हैं तो वह अद्भुत से कम नहीं होंगे। हाँ जी। ये तो देखिए इन्होंने बताया है कि हमारे जब 28 के 28 चैप्टर हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद के लिए भी इन्होंने बताया है कि फिर हम अपनी जरूरत के हिसाब से, कि अगर किसी को हेल्थ में चैलेंज है तो वो हेल्थ के लिए करेगा, किसी को नौकरी चाहिए तो वो नौकरी के लिए ग्रेटिट्यूड करेगा, और अगर किसी को अपने रिलेशन में कुछ चाहिए, उसमें संबंध बेहतर बनाने हैं, तो उसके उस पर काम करेंगे। कहने का मतलब कि 28 दिन हमें इसी हिसाब से करने हैं, और उसके बाद फिर हम जो चाहते हैं उसी हिसाब से उसी एरिया के लिए इसका ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? और उसके बाद देखिए रोंडा बर्न ने उसके बाद भी हमें रिकमेंडेशंस दी हैं, अनुशंसाएं दी हैं 28 अभ्यासों को करने के बाद, कि उसके बाद अगर हम दोबारा कुछ और करना चाहते हैं तो हम एक संयुक्त रूप से भी कर सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में हमें जादू चाहिए अपने लाइफ के।
तो उससे क्या होगा, जब हम इकट्ठे उन चीजों पे वर्क करेंगे तो हमारी जिंदगी में जादू की गति तीव्र हो जाएगी, तेजी से हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हम इसका कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा, अरे जितना मर्जी यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी लिखते जाइए, कॉपियां भर जाएंगी, भरने दीजिए ना, उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे, मजा आएगा। और ये बुक क्या है, ये बोलते हैं कि ये कृतज्ञता जो है, जो ये ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद है, ये हमें, मतलब तब तक हमें ये लिखते जाना है, ये तब तक हमें बुक करनी है। एक ये इंटरनेट नहीं है में कि मुझे सिर्फ आवाज नहीं आ रही है। 28, आवाज आ रही है ना मेरी? एक बार ब्रेक हुई थी, अभी आ रही है, कंटिन्यू करिए आप। ओके। इन अभ्यासों को हमें जिंदगी भर, हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें जिंदगी भर ये अभ्यास जारी रखने हैं, बारंबार करने हैं, ताकि ये हमारी चेतना में समा जाए, एक एक अंग तक चले जाए, एक एक अणु तक, एटम तक, एक एक सेल तक, हमारी आदत ही बन जाए, कि हमारे जो ब्रेन है उसकी रिप्रोग्रामिंग हो जाए। ये बुक सच में करती है। हम जो, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करती है, हमारे सोचने के ढंग को चेंज कर देती है। हम लोग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ जाते हैं। हम पहले गलतियां ढूंढते थे, है ना, और कोई भी अगर हमारी फैमिली में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, ब्लेम गेम, तुम्हारी वजह से हो रहा है, बच्चों की वजह से हो रहा है, पति की वजह से हो रहा है। लेकिन ये किताब हमें क्या सिखाती है, सब मेरी वजह से हो रहा है, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी हम ही निकालते हैं, और उस एरिया में हम बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम अब अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे, तब तक हमें इस बुक की प्रैक्टिस करते जाना है। बीजारोपण मतलब जब हमने इसमें कृतज्ञता का बीज डाल दिया और वो बीज कब पेड़ बन के फ्रूट्स देने लगेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप खुद देखोगे, हैरान रह जाओगे, अद्भुत जर्नी है कि वाओ ऐसा भी होता है, ऐसे आपको ये वाली फीलिंग आएगी। तो ये हमारे आने वाले दिनों में हमें समझ आएगा, और जब हमें ये रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं ना तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम और ज्यादा अपनी जिंदगी में थैंक यू को लेके आए, ग्रेटिट्यूड को लेके आए, ताकि हमें जो रिजल्ट मिले वो अद्भुत हो, अमेजिंग हो, वंडरफुल हो, मिरेकल्स हो, चमत्कार हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि ये बता रहे हैं सपने क्या हैं। हाँ जी अंशु जी। 2:59 हो गए, कंटिन्यू करना है या आज यहीं पे कल कर देंगे? चलिए ठीक है, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप शेयरिंग बंद कर दीजिए अंजलि जी। ओके मैं करती हूँ। चलिए अब मुझे सबकी शक्लें दिखाई दी। वाह, अभी तक तो मुझे लग रहा था मैं फोन के साथ ही बोल रही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहेगा, या हमारे पुराने पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपनी शेयरिंग करना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया इस बुक को करने से। किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कुछ चीज को और अच्छे से समझना है, कोई बात है जो उन्हें अच्छे से और ट्रिक कर रही है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी कोई मन में सवाल हो तो पूछिए। आप एक सवाल पूछेंगे लोगों की भी क्यूरी शांत होती है। ठीक है, कुछ भी मन में है। जो नए लोग हैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, रीता जी और कौन कौन नए लोग आए हैं, गंग नहीं, जो भी नए लोग आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हाँ कुछ भी आपके क्वेश्चन नए हैं पुराने हैं, जो भी सब लोगों जी को। जी दी, गीता चौहान के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। जी जी जी, नहीं अभी नए आए हैं ना, गीता चौहान जी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो हाँ उनको मेरी भी कोई ननंद है वो, मेरी ननंद है, क्वेश्चन मैंने उन्हीं को पूछना है। मैंने भेजा था मैसेज उनको। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आप जितने ज्यादा नए लोगों को जोड़ेंगे जी उतना जी जी। ज्यादा
ये भी अच्छा है। कल फैला रहे हैं ना, जो हम देंगे वही लौट के आएगा। हम अच्छा जी देंगे तो जीवन में भी बहुत ही अच्छा होगा। ठीक जी है जी ना? अंशु जी जी, थैंक हाँ यू जी। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। ये किसी ने चैट में लिखा है RM करके, पता नहीं कौन है, कि मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ तो ओह, मुझे कुछ ठीक है। समझ। देखिए, स्टार्टिंग से हमारा जो ये वो है, आहा ड्रीम करके हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली का रिकॉर्डिंग भी आएगा। वैसे मैं ब्लेस ग्रुप में है ना रिकॉर्डिंग पोस्ट कर देती हूँ, आपको स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है ना? और मैं आज आपको बुक भी पोस्ट कर दूंगी ब्लेस ग्रुप में ही, जिसके पास बुक नहीं है वो उसमें से बुक PDF मिल जाएगा। ठीक है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड, रिकॉर्डिंग आप है ना आहा ड्रीम करके आपकी यूट्यूब चैनल है उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना? और वैसे मैं डेली पोस्ट करती हूँ हमारे ब्लेस ग्रुप में भी। थैंक यू सो अच्छा मच रीता, गीता जी। थैंक यू सो मच। अंशु मैम, हाँ जी। हाँ जी गीता जी मैंने बोलिए। आज जो मैंने क्या किया है कि आज टू डू लिस्ट के अंदर जो मैंने रकम डाली थी ना अपने आवाज बेटे की ब्रेक हो रही है फीस जमा आपकी। करवाने के लिए। आवाज नहीं आ गीता, रही? आवाज गीता थोड़ा जी, आवाज अटक ब्रेक रही हो है आपकी, पर अच्छे से कंटिन्यूटी वे में बोलिए, आपकी आवाज अटक रही अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर आ जाएगी। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, मैं मैंने क्या किया था कि अंजलि मैम का सेशन स्टार्ट होने से पहले टू डू लिस्ट बनाई थी। नहीं आई आवाज? आगे आ रही है। मैं इससे पहले टू डू लिस्ट बनाई थी आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने अपनी जी, बेटी की फीस के लिए जो मैंने रुपए डाले थे ना उसके अंदर फीस जमा करवाने के लिए, उस टीचर ने मेरे से उतने ही पैसे लिए हैं आज। हाँ नहीं सुने? हाँ, हम्म। जिस टीचर के लिए आपने बेटी की फीस जमा करवाने के लिए टू डू लिस्ट बनाई थी, यही बोल रही है ना आप? हाँ हाँ तो उस टीचर ने आपसे उतने ही पैसे लिए जितने आपने लिखे थे? हाँ बिल्कुल, हाँ फीस के उतने ही पैसे लिए, 1 रुपये भी बत्ता मेरे से नहीं मांगा। नहीं मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने लेने हैं, बस डायरेक्ट उन्होंने वो बिल बनाया। मैंने उनको पूछा भी नहीं कि कितनी फीस लोगे आप, बस वो बिल उतना ही रुपये का बना जितना मैंने उस टू डू लिस्ट के अंदर डाला था। वाह, है। यस, बहुत वाह, बढ़िया। तालियां, बहुत ही बढ़िया शेयरिंग। देखिए, आज की मेरी भी एक शेयरिंग है। मेरे जैसे मैंने मेरे बेटे के लिए लिखा था कि उसको इतना जॉब में इतना मनी मिल रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अमाउंट जो मैंने मतलब जो उसका मनी आया ना, उसमें थोड़ा अमाउंट 5-6 हजार मेरा कम था, मतलब जो मैंने लिखा था एक्चुअली में उसे। और आप ये देखिए उसका एक काम हुआ, उसको वही 6000 रुपीज मिला। तो मैंने कहा यूनिवर्स पूरा हिसाब किताब रखता है, मतलब वो पूरा वो 6000 रुपीज इधर कवर अप हो गया। देखिए कैसे हिसाब किताब रखा जाता है एक एक चीज का। वही आप शिद्दत से प्रैक्टिस करिए तो आपके सारे सपने पूरे होते हैं। वाह अंशु जी, मेरा मजा आ गया। मेरा भी एक शेयरिंग था। हमारी वॉशिंग मशीन महीना हो गया खराब थी, तो कंप्लेंट दे रहे थे रोज। फिर एक दिन आके उनका आदमी देख के गया तो बोला 18,000 खर्चा आएगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि इससे तो नहीं ले लें। तो एक दो बार उसको कहा था देखो कम होगा क्या, कम होगा क्या। तो अभी करके गया तो 10,000 ही लगे। मैंने लिखा था टू डू लिस्ट में कि इतने ज्यादा ना लगे, एकदम 10,000 से ज्यादा। तो 10,000 लगे। तो लेकिन कम वाह, में हो गया, इसके लिए वाह थैंक यू, वाह वाह, थैंक यू, वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया। क्या बात है। और किसी की शेयरिंग? मजा आ गया सुन के। किसी का बहुत और बढ़िया। कोई शेयरिंग नहीं है? कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग नहीं है। एक जना यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहा था, यूट्यूब चैनल का नाम भी आहा ड्रीम है। हाँ जी, हाँ, आहा ड्रीम। हाँ, हिमालय जी ने पोस्ट कर दिया है। ठीक है ना? तो आज मैं देखती हूँ अभी हो पाएगा तो उसके साथ साथ मैसेज जो चाहता है उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल भी आपको बता दूंगी, जिससे आपको आसानी रहेगी सभी को। ठीक है ना?
चलिए, तो फिर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई शेयरिंग नहीं है, कोई है तो जरूर से बताइए, हम सभी सुनना चाहेंगे, नहीं तो दी हम आगे हमको अपने असाइनमेंट। बुक के साथ जो आप समझा रहे हैं उसके साथ हम क्या लिखना है हमको? वो तो हम बुक में से ही समझ रहे हैं, तो फिर उसमें लिखना क्या है हमको? मतलब जो क्या आप लिखना है? जो आप नहीं, लिखाते हैं वो तो अलग है अभी तो अपना। असाइनमेंट लिखवाने की बात करें, और कुछ लिखने को नहीं बोल रहे हैं आप। जी 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 ठीक है, जी जी असाइनमेंट जी। करवाने की बात बोल रहे हैं, थैंक ठीक है यू ना? थैंक यू थैंक हाँ यू। जी। और यदि आपको अपने शब्दों में कुछ एक्स्ट्रा, जैसे अंजलि जी ने जो भी एग्जाम्पल बताया, कल हिमाली जी ने इतने बढ़िया से एग्जाम्पल बताए, तो यदि आपको उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल आपको दिमाग में स्ट्राइक करता है, तो उस जैसे होता है ना, अपन चीजों को समझने के लिए उस लाइन के नीचे ऊपर ही अपन लिख लेते हैं कि हाँ, इस चीज से मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, तो ऐसे करके, या फिर आप अलग से कुछ नोट्स की बुक बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक किसी का क्वेश्चन आया था अभी, क्या था क्वेश्चन? एक मिनट में रीड करती हूँ। दीदी हाँ, तो सबसे पहले, उनको सबसे म्यूट देखो ना, आप पूरे म्यूट 28 अनम्यूट दिन। ही कर ले दो ना। हाँ जी। जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उनको बोलो कि आप इससे बोल दो, तो हमें सबको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। हाँ रीता जी बोल रहे हैं ना, हाँ, म्यूट रीता अनम्यूट जी, कर यदि आप सकते हैं ना। करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने अपने बेटे से रिलेटेड पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें अपने ऊपर काम करना होता है, अपने सपनों पे काम करना होता है। हमने जैसे अभी अंजलि जी ने आज खूबसूरत सा एग्जांपल दिया, यदि आपको अपने लिए अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको 1000 रुपीज आपको की कमाई करनी होगी। यदि अपने ब्लड रिलेटेड सपने पूरे करने हैं तो आपको 2000 रुपीज की कमाई करनी होगी। और यदि आपको अपने अदर पर्सन, अदर से ब्लड से रिलेटेड, चाहे आपका हस्बैंड ही है लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है ना, आपके हस्बैंड हो गए, आपकी ननद हो गई, आपके सास ससुर हो गए, यदि इनसे रिलेटेड आपको सपने पूरे करने हैं, आपको 3000 की कमाइयाँ चाहिए। और यदि आप लोक कल्याण के लिए करते हो तो आपको 4000 की कमाइयाँ चाहिए, ठीक है ना? और यदि मैं अंजलि जी ने रुपीज के उसमें बताना चाहा है, मैं इनको है ना घंटे के हिसाब से बताना चाहती हूँ, ठीक है ना? यदि आप अपने से अपने रिलेटेड सपने पूरे करना चाहते हो तो कम से कम आपको 3 घंटे कंटिन्यूस शिद्दत से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपके अपने खुद से रिलेटेड जो भी सपने हैं वो 40 डेज तक, 40 डेज आप मिनिमम 40 डेज मान के दीजिए चलिए, और मैक्सिमम 90 डेज, ठीक है ना? तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसमें सारी प्रैक्टिसेस आ जाती है जो हम आज मैं बताना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे 13वें चैप्टर तक मैं आपको सारी प्रैक्टिसेस आपको बता दूंगी, ठीक है? हम धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है? यदि हम खुद से रिलेटेड काम करते हैं तो हमें 3 घंटे की कंटिन्यूस शिद्दत से प्रैक्टिस करनी होगी। और यदि हम अपने ब्लड रिलेटेड से काम करते हैं तो हमें मिनिमम 6 आवर्स तो देने ही देने हैं। यदि हमें ब्लड रिलेटेड से, मतलब अपने बेटा हो गया, बेटी हो गई, ठीक है, माता पिता हो गए, तो उनसे रिलेटेड सपने पूरे हो गए होंगे तो 6 घंटे हमें देना ही देना होगा, शिद्दत से प्रैक्टिस करनी होगी। यदि हमें पति से, मतलब या फिर किसी और से, आपकी फ्रेंड से रिलेटेड, जो भी आपका जिसका भी आप में सपना होगी, अपना ब्लड रिलेशन नहीं है, वो मेरा भी सपना नहीं है, मेरे ब्लड रिलेशन का भी सपना नहीं है, तो आपका पति हो सकता है या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, उससे रिलेटेड आपका, तो कम से कम 9 घंटे की शिद्दत से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है? और यदि लोक कल्याण की करना होगा तो 12 घंटे की। और यदि मैं आपको एक बहुत सिंपल से बताती हूँ, मैं ये उसके लिए रीता जी के लिए स्पेशल है, मैं पता है अपने बेटे के लिए कर रही थी कंटिन्यूस 1 साल से कि मेरे बेटे का सपना पूरा, मेरे बेटे का सपना पूरा, मेरे बेटे। लेकिन जब मैंने देखा, जब जैसे ही मैं मेरे बेटे का सपना छोड़कर मैं खुद के सपने पे आई, तो तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे का सपना पूरा हो गया। समझ में आया? जब हम खुद पे काम करते हैं तो यूनिवर्स हमारी जरूरतें जानता है, तो वो हमें भर भर के देता है। जैसे हम दूसरे पे काम करते हैं, जब हम बेटे अपने ऊपर काम करते हैं तो हमें कोई अपने लिए फियर नहीं होता, ठीक है ना? लेकिन जब हम बेटे के ऊपर, अपने पति के लिए, तो फियर रहता है कहीं ना कहीं, कहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, कहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। पता है, ये सभी के मन में फियर रहता है ना। जब अपने, तो अपन अपने से रिलेटेड होता है तो हम कहते हैं पूरा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो जाए तो ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, यही सोचते हैं ना अपन, पूरा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, मजे ही मजे आ जाएंगे। तो मतलब हम लाइन से नीचे नहीं जाते हैं। लेकिन जब अपनों से रिलेटेड सपने होते हैं तो अक्सर, मैं 100% श्योर नहीं करी, अक्सर हम लाइन से नीचे चले जाते हैं। प्लीज है ना, म्यूट कर लीजिए जो भी अनम्यूट है। हम अक्सर लाइन से नीचे चले जाते हैं, इसके। हाँ, दोनों को थोड़ा ही गंगा कराएंगे जी, ना। गंगा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो वैसे बारिश जैसा है, थोड़े 15-20 मिनट कर जाओ।
गंगा जी, एक मिनट मैंने म्यूट कर देती हूँ। यस, हाँ जी, प्लीज सभी लोग ध्यान रखा कीजिए, ठीक है ना। तो जब हम अपने से रिलेटेड सपने होते हैं तो हम बेझिझक काम करते हैं। तो हमारे सपने आप अभी हम जब धीरे धीरे हम चैप्टर कराएंगे, 12 चैप्टर में हम लिखवाएंगे सारे सपने, ठीक है ना। आपके 10 सपनों की लिस्ट बनवाएंगे। तो धीरे धीरे आप बस सब्र कीजिए, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र का इंतजार कीजिए, धीरे धीरे सब सारे सपने पूरे होंगे। यदि आप इस लाइन में आ गए हैं, इस मैजिक बुक का आपने पकड़ लिया है, बस उसका शिद्दत से हाथ थामे रखना। आपके आपसे रिलेटेड, आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, आपके हस्बैंड से रिलेटेड सारे सपने पूरे होंगे, सारे, एक भी सपना नहीं छूटेगा। बस आपने इसको, इस डोर जो आपने मैजिक की डोर है, ग्रेटिट्यूड की डोर है, बस इसको थामे रखना है, ठीक है। यूनिवर्स टेस्ट भी लेने आएगा, तो बस उस टेस्ट को पार करते रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज का होमवर्क है कुछ? हाँ जी, आज हमें अपने गुरुओं से रिलेटेड, गुरुओं ने हमें क्या क्या सिखाया, किस किस गुरु ने हमें क्या क्या सिखाया, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सभी लोग चलिए हम लिखना शुरू करते हैं कि क्या क्या गुरु ने हमें क्या क्या सिखाया। और मैं आज एक तो मैजिक की बुक की वो PDF सेंड कर दूंगी। एक सीक्रेट मूवी भी हम सेंड करेंगे। तो कल वैसे हम दिखाएंगे उस सीक्रेट मूवी को, लेकिन कोई अलग से देखना चाहे तो वो देख सकता है, फिर हमारे साथ देखेगा तो और भी उसे बहुत अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आज सीक्रेट मूवी भी सेंड कर दूंगी और मैजिक बुक की PDF भी सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए अभी हम अपने गुरुओं के लिए देखते हैं क्या कि हमारे गुरुओं ने हमें क्या क्या सिखाया। हाँ अंजलि जी, आप स्टार्ट कीजिए, मैं एक सेकंड में। हिमाली जी आप करवाइए। हाँ जी, सबको ये बता देती हूँ, जो भी यहाँ बैठा है ना, ये आप लोग नहीं आए यहाँ, आपको लाया गया है। एनर्जी आपको चाहती है कि आपके सपने पूरे हो, और आपको इसलिए पूरे नहीं 28 दिन कर सकते तो 13 दिन तो लगे रहो कार्य, इस पूरे 13 दिन के लेसन तक। उसके बाद आपकी इच्छा, आपको इसमें जुड़ना है नहीं जुड़ना है। और उसके बाद आपको हर सपने कैसे पूरे करना है, पहले खुद के सपने लो और फिर बच्चों के और के सभी के सपनों पे काम करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। कल हमने मम्मी पापा के लिए लिखा था, तो वैसे हमने आज गुरु के लिए लिखना है। मैं अपने गुरु, अपने जीवन में कौन गुरु है? सबसे पहले हमारी मम्मी गुरु रहती है, माँ। अपनी माँ के लिए आपने मुझे क्या क्या सिखाया, लिखो क्या सिखाया। रीना दी बताओ, आपने आपके मम्मी से क्या सीखा? म्यूट माँ अनम्यूट ने नहीं हो रही है। पेशेंस सिखाया, अच्छा खाना बनाना सिखाया, सिखाया ना। सभी माँ और पिताजी के ऊपर 5-5 लिखेंगे, फिर और गुरुओं के ऊपर लिख लेंगे, ठीक है ना। हाँ रीना दी बोलो, कपड़े मेरे को पहनना। बोल रहे हो? हाँ, हाँ दी, जी, आपको ही बोल रही हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज मेरा आपने बर्थडे है। आपके मम्मी ओ हेमाली वाओ, जी अरे को याद वाह, नहीं है? मैजिक डस्ट। वाह, बहुत हैप्पी सारी नारायण बर्थडे ब्लेस दी, यू, हैप्पी बर्थडे। आपके सारे सपने पूरे हो, आप सप्त थैंक सितारा यू लाइट थैंक यू जिए। थैंक यू थैंक यू आपके थैंक यू सो। आपको जो प्रतीक्षा, जीवन में प्रतीक्षा चाहिए वो भी सभी कहाँ गई? मिले। उसका भी बर्थडे है। अच्छा, अरे वाह, प्रतीक्षा की वो तो शेयरिंग भी गए। लेना था। शिक्षा की है। वो वो रेडी थी, प्रतीक्षा तैयारी कितनी? थी ये नहीं जाने के लिए कहीं। मैं भी जाने के लिए तैयारी हूँ, बैठी हूँ, बस मूवी देखने भाग रही हूँ 3:45 अरे हमें पार्टी नहीं मिलेंगी क्या आज? मैं सरप्राइज देती ना एक आध दिन। चलो इनको ब्लेसिंग देते हैं, हम मैजिक डस्ट डालते हैं। चलो एक बार 1 मिनट के लिए मैजिक डस्ट थैंक स्वीकार करो आप। आपके सारे यू सपने पूरे हो, आपकी जो भी थैंक यू इच्छा है थैंक यू पूरी थैंक हो। यू। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा प्रसन्नता में रहे, खुशियों भरा आपका व्यवहार हो, खुशियों से आपके आसपास सभी लोग रहे। आप हमेशा अपने सपने साकार करने वाली जीवन की हर लाइन में चढ़े। सपने आपके आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। बस जल्दी दूसरी बहू आ जाए मेरी। बहुत अच्छी सी बहू आएगी। बिल्कुल, आप लोगों के मैजिक डस्ट पहुंच गए मेरे को। कपड़ा मैं पहनना खुश, सिखाया। हाँ, मैं खुश शुक्रगुजार हूँ नहीं अपनी नहीं माँ के नहीं लिए। नहीं, अभी वो लाइन नहीं वो नहीं लिखेंगे लिखना रीना है भी। हाँ, अपन तो अभी वो शुरू नहीं करे। हम सिर्फ मम्मी से क्या सीखा। आपकी मम्मी से आपने खाना बनाना सीखा, आपकी मम्मी से आपने कपड़े पहनना, कपड़ों की घड़ी डालना सीखा, मेहमानों का आवभगत करना सीखा। हम्म, वैसा बताओ। उन्होंने मुझे मिठाई बनाना सिखाया। हम्म। मिठाई में भी जैसे मोहन थाल है, बासुंदी है, खीर है। हम्म। एक एक जना बोलता जाओ, अलग अलग जना। गंगा जी आप बोलिए। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण पूरा जी। सेंटेंस बोलना है कि खाली थोड़ा ही जो बनाना सिखाया सिर्फ वैसा? माँ ने क्या सिखाया वो बताना है। मेरी माँ ने मुझे सिंधी कढ़ी चावल बनाना सिखाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। गीता जी बोलिए, बताइए। गीता जी बताइए। गीता चौधरी जी, आपका नंबर। क्या मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो? क्या हुआ? क्या बोलने में शर्म वो आ रही है है? तो गीता, एक गीता चौहान है, एक गीता चौधरी है। कौन सी गीता को बोला है? अच्छा, आप बताइए हाल गीता फिलहाल तो चौधरी। हमें। गीता चौधरी का एक तरफ इशारा था ने हमारा। मेरी माँ ने मुझे रोटी बेलना सिखाया। यस, बहुत यस। बढ़िया। मालती जी आप बताइए। म्यूट करते जाइए सब लोग, है ना। मेरी माँ ने मुझे तरह तरह के अचार बनाना सिखाया है। यस, वाह, बहुत थैंक बढ़िया। यू, बहुत थैंक बढ़िया। यू, थैंक यू। मुक्ता जी बताइए। मैं तो बचपन में ही हूँ, मेरी माँ ने मुझे अपने हाथ से खाना खाना सिखाया। थैंक यू, वाह, थैंक यू। बहुत बढ़िया। बढ़िया। निकिता जी आप पिताजी के लिए बोलिए, पिताजी के लिए, माँ के लिए। हो गए 5 पूरे। हाँ दीदी, आत्मविश्वास मैं से कुछ जीना ट्रांसलेट। सिखाया। पिता ने आत्मविश्वास से जीना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ हिमाली जी बोलिए। मैं एक फोन अटेंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके। ओके। मेरे हाँ जी, पिता ने मुझे आत्मविश्वास से जीना सिखाया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, पुष्पा जी आप बोलिए। आपके पिता ने आपको क्या सिखाया? अनम्यूट करिए। मैथ करना सिखाया। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए। एक मिनट अंजलि जी, मेरा भी फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट आती हूँ, ठीक है। हाँ मेरे दीदी। ओके। पिताजी ने मुझे रानी की तरह रहना सिखाया। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए रीता जी, आप बोलिए। मेरे चलिए। पिताजी ने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया। और मम्मी थी नहीं, पर जैसे उसमें सहनशीलता थी वो मुझे देके गई है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी, आपकी टर्न। अनीता जी, अपनी खिड़कियां खोलिए, वीडियो ऑन करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे। यस, ये रितु महेश्वरी जी आ नंबर अब। हाँ, रीता माहेश्वरी जी। हाँ, महेश्वरी जी, हाँ जी। हेलो। अनम्यूट हाँ करिए। हेलो। यस। हाँ, हाँ जी, मेरी माँ ने बोलिए। मुझे पढ़ना सिखाया। वेरी वाह, गुड, वाह। बहुत बढ़िया। अभी पापा पे लिख रहे ना अपन। भावना जी, पापा पे, पापा पे, हाँ हाँ। रीता दी बोल रहे हो। पापा पे।
मैंने बोला अभी कि मेरी मम्मी नहीं रही बचपन से, पर उन्होंने मुझे अपने जैसी वो सहनशीलता देके गए मुझे, अच्छा और अच्छा, मेरे पिताजी ने मुझे आत्मविश्वास के साथ जीना सिखाया है। वेरी गुड, आप जैसे उस हालात में आप खुश रहिए। वेरी नेक्स्ट गुड, वाह। भावना। भावना जी, आप हैं क्या? एक जे करके हैं, प्लीज अपना नाम लिख लीजिएगा ताकि हमें समझ आ जाए कौन बोल रहा है। कल्पना जी, मिथिलेश जी, प्रीति जी, वंदना जी, कौन बोलेगा? इन सबके वीडियोस ऑफ हैं, कोई तो बोलिए। व्यवहार कुशल बनाया। यस, अब और गुरुओं के लिए थे अंजलि जी, 5 हो गए हैं। जी हो गए सबके, हाँ जी हाँ जी हो गए। 5 हो गए हैं, तो नेक्स्ट और गुरुओं के लिए बताइए। और भी तो आपके माता पिता के अलावा और भी गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु तो जिससे भी हमने कुछ भी सीखा वो हमारा गुरु हो जाता है। तो अपने अपने गुरु बताइए, जरूरी नहीं है हर किसी का अलग गुरु हो सकता है, तो आप अपना अपना बताइए। भाई बहन हो गए, है ना? कोई और आपकी लाइफ में आया, फ्रेंड, रिश्तेदार, स्कूल के टीचर्स। टीचर्स, वहाँ चलो। कौन बोलेगा? मेरे स्कूल के वंदना। गुरु ने मुझे पढ़ना सिखाया, ABCD क ख ग घ पढ़ना सिखाया। वाह, यस, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन बोलेगा? थैंक यू। आप उसमें नाम भी याद होगा आपका तो वो भी लिख सकते हो, स्कूल टीचर का नाम याद रहता है ना कभी कभी। नेक्स्ट कौन बोलेगा? दीदी मैं बोलूं? हाँ यस बोलो। यस यस, वेलकम। गीता चौहान मैं बोल रही हूँ अमरावती से। जी फिलहाल तो बोलिए। मेरे गुरु आप लोग ही हो, और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बाकी गुरुओं ने तो दिया ही अभी तक, लेकिन फिलहाल वर्तमान में तो आप लोग ही हमारे गुरु हो। तो लिखिए कि इन गुरु ने हम मुझे धन्यवाद के बारे में बताया, ठीक है ना? तो जी आप उसे लिखना सीखिए, ठीक है? तो आप लिखिए कि आप नाम लिख के पूछ सकते, बोल सकते हैं कि अंजलि जी ने मुझे धन्यवाद लिखना सिखाया, ठीक है? लिखना बोलना, ठीक है ना? तो आप लिखने की प्रैक्टिस। हम क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जितना आप ही देखिए, जो बच्चा जब स्कूल में जाता है उसको क्या बोलते हैं, लिखने के लिए टीचर्स पकड़ाता है ना, उसके पास में पेंसिल पकड़ाता है, पेन पकड़ाता है, चौक पकड़ाता है। क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे असर पड़ता है, ठीक है ना? तो वो ओके चीजें दीदी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिखना बहुत जरूरी होता है। जो भी हम आप अभी जो भी धन्यवाद बोल रहे हैं उसको आप कॉपी में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। थैंक यू जी। दीदी जब हम पैदा हुए थे उस समय तो हमारी माँ ही हमारी गुरु थी। उन्होंने हमें यस जीवन जीने के तरीके सिखाए। पिता ने हमें यस कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाया, और यस, गुरु ने बहुत हमें बढ़िया। शिक्षा दी। गुरु ने हमें यस, पढ़ना लिखना सिखाया, हमें ग्रेजुएशन दिलाया, और अभी बहुत फिलहाल तो आप लोग ही गुरु। बहुत थैंक यू, बढ़िया। आप थैंक लोगों यू का सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। थैंक यू, हाँ थैंक जी, यू, थैंक बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। दी ये है मेरे ननंद है, ये गीता चौहान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? तो सभी लोग एक एक जने को जोड़िए, तो देखिए आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा मैजिक हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, चलिए और बताइए, और कौन कौन गुरु हैं? अब वापस अनीता जी, वापस बताइए। अनीता जी आप बताइए, आपका क्या, किस गुरु ने क्या सिखाया आपको? पत्री जी ने हम लोग ध्यान करना सिखाया। यस, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। और कोई बताइए। हमारे गुरुजी ने जो मंत्र जाप की माला दी, वो मंत्र जाप यानी करना सिखाया। यस, तो गुरुजी ने मंत्र जाप तो सिखाया, उन्होंने क्या मंत्र जाप किया? रेगुलरिटी से करना। हाँ, मंत्र जाप रेगुलर करना तो 5 माला करना ही है। हाँ, तो रेगुलरिटी भी सिखाई कि हमें अपने शब्दों के प्रति जो हमने बोल दिया है वो काम हमें करना ही करना है, ठीक है ना? यो जब हम गुरु के शब्द पकड़ लेते हैं, गुरु के शब्द का मतलब यह है कि मंत्र, तो उन्होंने यही नहीं कहा कि सिर्फ मंत्र जाप के लिए भी रेगुलर होना। उन्होंने बोला हर कोई काम, जो भी काम जिंदगी में हम सोचें कि हम ये काम करेंगे, हम जो भी वर्ड बोल दें वो काम हम करे ही करें, ठीक है ना?
यस, बहुत बढ़िया। राज दीदी नेक्स्ट। का मैंने ईमानदारी से रहना सीखा है। गीता जी, वो रीना जी, आपका आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग ध्यान रखिए, नहीं तो हमें सब लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल के फिर आप म्यूट कर लीजिए, और फिर आप अनीता जी म्यूट कर लीजिए आप भी। हाँ जी, इसके अलावा और कोई बोलना चाहेगा? मिथिलेश जी, मैंने आप कुछ बोलना चाहेंगी? योगानंद गुरु जी से प्राण योग की साधना सीखी और यस, उसका बहुत संकल्प बढ़िया। किया कि मैं हर रोज प्राण योग की साधना करूंगी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हमें रामदेव जी ने प्राणायाम सिखाया सिखाया है ना, सभी को ही सिखाया, इसलिए हम सब लिख सकते हैं। और कौन कौन गुरु हैं बताइए? जैसे उन्होंने राज दीदी ने, जैसे हिमाली जी ने बताया, राज दीदी ने हमें नारायण प्रेयर करना सिखाया सिखाया ना। मैं अपने गुरु के लिए बहुत बताना चाहूंगी, धीरे इंसान ने मुझे नेचुरोपैथी से संबंधित ज्ञान दिया, तो ऐसे ही आप लोगों के भी कोई ना कोई गुरु होगा। हिमाली जी, अंजलि जी, आप भी अपने अपने गुरु के बारे में बता सकते हैं। जैसे मुझे तो मैजिक बुक से मिलकर मैंने जोड़ा, मैं तो उनके लिए जितना धन्यवाद करूं कम है ना। यस, उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड का महत्व समझाया। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। मैजिक बुक से किसने किसने आपको जोड़ा ना, उनके लिए भी धन्यवाद लिख सकते हो आप। फिर जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे मेडिटेशन से जोड़ा, ध्यान कैसे करते हैं ये सिखाया, रेकी सिखाई, नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करवाया। मुझे आज भी वो गाइड करती है, तो वो भी मेरी गुरु हुई, है ना। तो आप लोग भी देखिए, सोचिए कि आपके कोई फ्रेंड होगा रिश्तेदारी में, कई बार रिश्तेदार भी ना कुछ सिखाते हैं। दीदी मैं बोलूं? मेरे मेरे गुरु ने सौर विज्ञान सिखाया। यस, गुरु का बहुत नाम बढ़िया। ले लो दीदी, गीता दी, गुरु का नाम सौर विज्ञान का नाम ले सकते हो ना। हाँ दीदी राजेश हाँ, महाराज। राजेश जी सर ने सौर विज्ञान सिखाया। बहुत बढ़िया। हाँ जी, गीता जी बोले। दीदी हमारे गुरु आर्ट ऑफ लिविंग के रविशंकर महाराज जी, उन्होंने सुदर्शन क्रिया सिखाई। बहुत और जो बढ़िया। हमारे भाभी जी हैं इंदौर में, मालती सैनी, उनके साथ ही मेरा बचपन बीता है। हम साथ में ही भाभी के साथ ही बड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, यस, उनसे ही बहुत मैंने जीवन जीने के तरीके सीखे हैं। और अभी उन्होंने ही मुझे जोड़ा है। उनका बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैंने तो कोई ये योगी सब पॉइंट में आप तीनों के ही नाम लिखे हैं, क्योंकि आप तीनों की वजह से मैं इसमें जुड़ी हूँ। नारायण प्रेयर, मेडिटेशन, सब आप तीनों के ही लिए थैंक यू है। थैंक यू सो मच मुक्ता थैंक यू जी। सो मच। थैंक यू जी। चलिए, कीमती रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट। सब लोग 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। फिर धीरे से अपने सांसों से कनेक्ट होकर धीरे से अपनी आंखों को फेरिए और फिर मैजिकल डस्ट सबके ऊपर डालिए। सबको देखिए प्यार से, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है सबको देखिए, उनके ऊपर खूब सारी मैजिकल डस्ट डालिए कि सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, सब सितारा जीवन जिए, सबके घर में प्यार की, खुशियों की, पैसों की भर भर के बरसात हो, सबके सारे सपने पूरे हो, सब लोगों के बच्चे भी खूब खुश रहें, खूब स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू हिमाली जी, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्लेस ग्रुप जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी।
थैंक यू सबका, थैंक यू। थैंक यू दी। थैंक यू। काली जी